जो क्वेश्चन दिया था मैंने, क्वेश्चन याद है? करके लाए हो? कर लिया होगा, आसान से ही था। कैसे कितना दिया था इसका? 4। इनिशियली कितना मोल दिए थे? 2 मोल, और इसका 2 मोल। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जब हमें इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो या नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, ठीक है, हमें पता नहीं है, हमें बस ये पता है कि रिएक्शन आगे शिफ्ट हो रहा है। रिएक्शन किधर शिफ्ट हो रहा है भाई? आगे। तो इसमें से कितना घटाओगे? x, और इसमें से भी कितना घटाएंगे? x। तो इसका कितना बनेगा? x, और इसका भी x, ये बनेगा। केसी का एक्सप्रेशन रखते हैं, केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। केसी का एक्सप्रेशन में क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन अब पहले किसका? प्रोडक्ट का है, ठीक है, हाथ के इशारे पे नहीं जाएंगे। इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या? वाटर, बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या? अरे बोल, इथाइल अल्कोहल। यही आएगा। पानी का कंसंट्रेशन रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे। क्यों बे? क्योंकि सभी लिक्विड, ऐसी सिचुएशन में जब पूरा का पूरा जो रिएक्शन हो रहा है वो पूरा लिक्विड में ही हो रहा है, सब लिक्विड में है, तो ऐसी सिचुएशन में पानी का भी हम कंसंट्रेशन रखेंगे, और वैसे ही रखेंगे जैसे बाकी लिक्विड्स का रख रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ पानी ही लिक्विड में होता तो हम क्या करते हैं? उसका एक्टिव मास 1 ले लेते हैं। कितने लोग पानी कंसंट्रेशन लिखे हो? हाथ उठाओ। और कितने लोग नहीं लिखे हो? 1 ले लिए हो। ठीक, तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम कितना है मान लो? 20 लीटर मान लिया, तो यहाँ ऊपर क्या लिखोगे? x बाई वी इंटू एक्स बाई वी डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स बाई वी इंटू 2 माइनस एक्स बाई वी, है ना। और ये किसके बराबर है बे? 4 के बराबर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? v कैंसिल हो रहा है, ये आएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे या स्क्वायर से? पे स्क्वायर ऐसे बन जा रहा है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/3 है, ठीक है। x की वैल्यू 4/3 है। इसका मतलब ये है कि जो पानी का मोल बनेगा वो बनेगा 4/3 मोल। इसका कितना मोल बनेगा? 4/3। और इसका कितना बचेगा? 2/3। और इसका कितना बचेगा? 2/3, है ना। और ये आंसर सही है या नहीं है, ये खुद से तुम चेक कर सकते हो, है ना। केसी वाले एक्सप्रेशन में एक बार रख के देखो, अगर केसी की वैल्यू उतनी ही आ रही है जितना दिया हुआ है तो फिर आंसर सही है। समझ में आ रही है बात? ठीक, अगला देखते हैं। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन में केसी की वैल्यू कितना दिया? 10 टू द पावर -10, ठीक है। तो केसी बहुत छोटा है, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गई? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड में? फॉरवर्ड। बैकवर्ड शिफ्ट होने के लिए रिएक्ट प्रोडक्ट ही कहाँ है यहाँ पे? हाँ, पर जो शिफ्ट होगा उसका शिफ्टिंग बहुत ही क्या होगा? कम। तो मान लें कि इसका कितना मोल रिएक्ट करता है? x, और इसका कितना रिएक्ट करता है? x, और इसका कितना बनेगा? x, और x क्या है? बहुत ही छोटा, ठीक है। x बहुत छोटा है, नहीं दिख रहा है? हाँ, तो बहुत छोटा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x बाई वी इंटू एक्स बाई वी बाई 2 माइनस एक्स बाई वी इंटू 2 माइनस एक्स बाई वी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10। सॉल्व करना, मेहनत करना। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 इंटू 10 टू द पावर -5, यही आएगा। सॉल्व कर लोगे ना? करके देखना, इतना ही आएगा, अभी जस्ट किया। इसका मतलब ये है कि जो पानी का मोल बनेगा वो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 होगा। एस्टर का जो मोल बनेगा वो 2 इंटू 10 टू पावर -5 होगा। और एल्कोहल का कितना बचेगा? 2 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर -5, मतलब कितना बे? 2, है ना। 2 ही होगा। कहाँ है? अरे एक बाल्टी में से 1 चम्मच पानी निकालेंगे, कितना बाल्टी पानी बचेगा? 1 बाल्टी -1 चम्मच,
इसका भी कितना होगा 2 मोल होगा। और किसी के एक्सप्रेशन में एक बार रख के देख लो कहीं आंसर सही तो नहीं आ जा रहा। अब आ रहा है ना, ठीक है। अगला वाला क्या दिए थे +2। तो कैसी बहुत ही ज़्यादा है, ऐसी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होगा बे, पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। तो पूरा ख़त्म हो जाएगा तो इसका कितना बचेगा, यही आएगा। और x नहीं, क्या लिख दिया मैंने, 2 - x और x यहाँ रख के देखते हैं x/v। अरे v हटाओ यार, x² / 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 10⁻10, यही आ रहा है ना। और x क्या है, बहुत ही छोटा नहीं है बे, बड़ा क्या मतलब 2 से भी बड़ा हो जाएगा, 2 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो x आएगा ये सॉल्व कर दे, कितना आ रहा है। अब x कितना आ रहा है जल्दी बताओ, 0 2 आएगा, ठीक है 2 आएगा। ये कितने लोग सही से कर पाए, ठीक है। मतलब इसका कितना मोल बनेगा 2, और इसका कितना मोल बनेगा 2, और इसका कितना बचेगा बे, ठीक है। और केसी वाला एक्सप्रेशन में रख के देखो क्या एग्जैक्ट केसी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है बे। तो केसी जो आएगा सॉल्व करोगे तो 2 × 2 / 0 × 0 कितना आएगा बे, 00, ठीक है। 10/10 आ जा रहा है। केसी बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट थोड़ा है। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट पूरा ख़त्म नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बच रहा है। तो हम मानेंगे कि कितना बच जा रहा है, y मान ले बच गया। और y क्या है, बहुत ही छोटा, ठीक है। और फिर से इसी इक्वेशन में रखेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे। 2 - y का होल स्क्वायर / y² = 10⁵। और यहाँ से जो y आएगा क्या, अरे 10/10 ही लिखा है, y आएगा 2 × 10⁻⁻5 आएगा। मतलब इसका कितना बचा हुआ है 2 × 10⁻⁻5, इसका कितना बच जाएगा 2 × 10⁻⁻5, और इन दोनों का कितना कितना बनेगा, 2 मोल ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना। और केसी की वैल्यू रख के देखो कहीं आंसर तो नहीं, उतना ही तो नहीं आ जा रहा है, और रख के देख आ रहा है ना, इसका मतलब सही किया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया ना सबको, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार हमने सोल्यूशन लिया है, एक्वस सोल्यूशन। इसका भी एक्वस सोल्यूशन लिया है, इसका भी एक्वस सोल्यूशन बनेगा, और इसका भी क्या बनेगा बे, एक्वस लिखेंगे। वहाँ पानी के पास एक्वस क्यों नहीं लिखा, एक्वस का मतलब होता है ये पानी, ठीक है। और पानी में पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ढेर सारा पानी, गर्म पानी, ठीक है। तो हमने एसिटिक एसिड का एक्वा सोल्यूशन लिया 1 मोलर कंसंट्रेशन का, 2 लीटर का लिया वो भी, और इथाइल अल्कोहल का 1 मोलर सोल्यूशन लिया है, वो भी 2 लीटर लिया, दोनों को मिला दिया। ये रिएक्शन होगा, तुम्हें बताना है कि फाइनल में कितना कितना मोल होगा। जल्दी करो, कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए। इधर देखते हैं। अच्छा, इसका कितना मोल है एसिटिक एसिड का, 2 मोल, और इसका कितना मोल है 2। इस बार वॉल्यूम कितना माने हो, v माने हो कि 2v, वॉल्यूम माने क्यों, 4 लीटर होगा, ठीक है। 2 लीटर होगा कि 4 लीटर पे, 2 लीटर ये मिला, 2 लीटर है, टोटल वॉल्यूम कितना है 4। तो खैर 2 मोल दोनों का है,
इसमें से x घटाएंगे, इसका x घटेगा, इसका भी x घटेगा, इसका कितना बनेगा x और इसका भी कितना बनेगा x। केसी के एक्सप्रेशन में जब रखेंगे तो यहाँ क्या लिखोगे x/4 इंटू क्या x/4 बाई क्या बे, इसका कितना रखोगे 2 - x/4 इंटू 2 - x/4, यही है इज इक्वल टू कितना बे 4। ये आंसर, ये एक्सप्रेशन एटलीस्ट कितने लोग सही से लिख पाए हो। अरे यही तो लिखना था और क्या लिख दिए तुम लोग, ठीक है तो ये गलत है फिर। पानी का यहाँ पे एक्टिव मास कितना होगा, ठीक है क्यों बे, क्योंकि पानी यहाँ पे क्या है एक्सेस में है, ये पूरा पानी में बना है, ये पूरा पानी में बना है और ये भी पूरा पानी में बनेगा, तो पानी सिर्फ एक्स मोल ही होगा क्या, पानी क्या होगा ढेर सारा होगा एक्सेस में। और जब भी कोई रिएजेंट एक्सेस में हो जाता है उसका एक्टिव मास हम कितना ले लेते हैं 1, इसलिए 1 ले लें, ठीक है। तो कुछ मुझे लगता है कि अब क्वाड्रेटिक बनेगा और कुछ 4 और कैंसिल हो रहा है, ये एक 4 से तो एक 4 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो रहा है। ये आ रहा है x² - 5x - 4x + 4 इज इक्वल टू x, यही आ रहा है ना। माइनस ये 5x हो जाएगा और ये x गायब हो जाएगा 0। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये क्वाड्रेटिक सही से बना पाते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक से 4 लगाओगे क्या, फैक्टराइज हो जा रहा है x - 1 और x - 4, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और 4, पर इसमें से लेंगे हम सिर्फ एक ही, कौन सा बे, अरे जो मेजॉरिटी विंस ना, कौन सा लेंगे, ये 4 वाला नहीं लेंगे, क्यों बे 2 मोल तो लिए ही थे, तो 4 मोल कहाँ से रिएक्ट कर जाएगा। इसका मतलब है पानी का कितना मोल बनेगा 1 मोल है ना, एस्टर का कितना मोल बनेगा 1 मोल, इसका कितना बचेगा 1 और इसका भी 1 मोल। और ज़रा केसी के एक्सप्रेशन में रख के देखना तो कहीं केसी की वैल्यू 4 तो नहीं आ जा रही है, अबे रख के देख तो 1 आ जा रहा है क्या, 4 आ रहा है ना। इसका मतलब जो आंसर निकालें वो क्या है सही है। तो जो भी आंसर निकालो इसको एक बार चेक कर लिया करो, कितने लोग अपने मन से सही सही आंसर निकाल पाए थे। सेम डेटा है, केसी की वैल्यू 10⁻⁻10, वही जो सेकंड क्वेश्चन दिए थे पिछली बार वाला, वही वाला करो जल्दी से, जल्दी करो देखते हैं। तो इसका 2 मोल यहाँ पे लिए थे और इसका भी 2 मोल था, इसमें से कितना घटाएंगे x, और इसका भी x बनेगा, इसका भी x बनेगा, और x क्या बहुत ही छोटा है। यहाँ पे एक्सप्रेशन रखते हैं, क्या लिखेंगे x/4 इंटू क्या 1 बाई 2 - x/4 इंटू 2 - x/4, और x क्या है 10⁻⁻10, और x क्या है बहुत ही छोटा है। सॉल्व करें, मेहनत करेंगे, x की वैल्यू है कितनी है 10⁻10 ही आ रही है, सब कट जा रहा है, सिर्फ x बच जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 10⁻10 मोल बनेगा। हाँ, पानी का 10⁻10 मोल होगा नहीं सोल्यूशन में, उससे ज़्यादा ही होगा। और इसका कितना बचेगा भाई 2, और इसका कितना बचेगा 2। और केसी के एक्सप्रेशन में रख के देखो कहीं उतना ही तो नहीं आ जा रहा है केसी जितना दिया हुआ है, आ रहा है ना। अगला वाला करो 10⁻10 मान के, जल्दी से कर, क्योंकि यहाँ पे केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। ऑलमोस्ट ख़त्म होगी मतलब पूरा ख़त्म नहीं होगी। इसका 2 मोल बनेगा, इसका 2 मोल बनेगा, और इसका 0 मोल नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसा करने से केसी की वैल्यू क्या हो जा रही है इनफाइनाइट। तो इसका कुछ बच जाएगा। हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, जब भी केसी बहुत बड़ा दिया हो तो रिएक्शन पूरा ख़त्म कर और फिर थोड़ा सा पीछे ले आओ। तो जैसे इसका x मान ले बचा, इसका x बच गया, और इसका कितना बनेगा 2 - x, और इसका भी 2 - x। तो इसमें फिर से एक्सप्रेशन में रखते हैं, यहाँ पे 2 - x/4 इंटू क्या 1 बाई x/4 इंटू x/4, और ये कितने के बराबर है 10⁻10 के। सॉल्व करना, मेहनत करना और आंसर निकाल लोगे। x की वैल्यू कितनी आ रही है
2√2 इंटू 10 टू द पावर -5 निकाल लिया। और केसी रखने से उतना ही आ रहा है ना। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं। अगला लिखो, इक्विलिब्रियम इन गैसियस फेज। अगर कोई रिएक्शन है जिसमें सब के सब गैस है, और इस इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम केसी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ क्या? सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या है? डी बाई क्या? कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये लिखेंगे। अरे लिखोगे ना, ये तो केसी का एक्सप्रेशन है। केसी का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा, अगर क्योंकि ये गैस है तो क्या कौन सा इक्वेशन भी फॉलो होगा इनके लिए? पी वी इक्वल टू ना। तो इसका मतलब कि जो प्रेशर आएगा वो आएगा nRT n/v इंटू RT, और n/v क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ गैस। तो मतलब किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ गैस इंटू RT के बराबर होगा, यही होगा ना। या फिर जो कंसंट्रेशन ऑफ गैस होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बाई RT के बराबर होगा, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ C है वो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C बाई RT आएगा इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D बाई क्या? RT। और यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A बाई क्या? RT और इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B बाई RT। कुछ कट रहा है क्या भाई? RT पूरा कैंसिल हो जा रहा है। ये आ रहा है PC इंटू PD बाई PA इंटू क्या? PB। और ध्यान से देखें तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है एक तरह से, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ठीक है। और इस जो इक्विलिब्रियम है, ये जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केपी। केपी का मतलब क्या होता है? कमला पसंद। केपी मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है। जैसे केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, वैसे ही केपी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। एक आदमी गया पान की दुकान पे और उसने पूछा कमला पसंद है? तो उसने कहा हाँ पसंद है। तो केसी यहाँ से यहाँ पे कितना है वे? केपी के बराबर आ रहा है। केसी किसके बराबर आ रहा है? केपी के बराबर आ रहा है। तो केसी हमेशा किसके बराबर आता है? अरे बोल, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा किस पे? रिएक्शन पे। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। राइट द रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। जहाँ कुछ नहीं लिखा है वो गैस। कर लिया होगा। तो इसके लिए केपी की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रहा होगा केसी इंटू RT की बाई RT पे इंटू 1/RT स्क्वायर है कि इंटू RT स्क्वायर है? कितने लोग का 1/RT स्क्वायर आ रहा है और कितने लोग का इंटू RT स्क्वायर आ रहा है? अबे ध्यान से देख, KP इक्वल टू KC लिखा हुआ है, देख तो ले। यहाँ पे KP कितना आ रहा है भाई? KC इंटू RT बाई RT? कुछ नहीं।
यहाँ पे भी कितना आ रहा है, के सी इंटू आर टी है। समझ में आ रहा है? फॉर्मूले से तो नहीं कर रहे हो ना, फॉर्मूला कौन सा? और यहाँ के पी कितना आ रहा है, के सी इंटू बाई आर टी, यही आ रहा है। और यहाँ पे करेंगे तो जो आएगा के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इसी को हम लोग क्या भी लिखते हैं, ये फार्मूला भी होता है, कुछ लोग ऐसे फार्मूला याद किए रहते हैं, उससे डायरेक्टली कर देते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। एग्जाम में कभी कभी ये पूछता है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन के लिए केपी की वैल्यू ज़्यादा होगी केसी से, किसी किसी में पूछता है कि केसी की वैल्यू किस में ज़्यादा होगी केपी के लिए, या किसी किसी में पूछेगा कि किस में बराबर होगी, या ये भी पूछ सकता है कि अगर केसी की वैल्यू ये है तो केपी की वैल्यू क्या होगी। लिखो अगला टॉपिक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड पर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन अ डिसोसिएशन रिएक्शन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर P फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन लिखा हुआ, अल्फा सिर्फ डिसोसिएशन रिएक्शन में ही वैलिड होता है, एसोसिएशन रिएक्शन में वैलिड नहीं होता है। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी हो रहा है उसमें अल्फ़ा नहीं लगाते, ठीक है। ज़्यादातर लोग अल्फ़ा कहीं भी लगा देते हैं। इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ और देखेंगे कैसे करेंगे, है ना, और आगे वाला जो क्वेश्चन दूंगा उसको खुद से करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने का ढेर सारा मेथड, 4-5 मेथड, 4-5 नहीं, इनफाइनाइट मेथड, ठीक है। पर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 मेथड बताऊँगा, है ना। जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे उसको तुम यूज़ करो। तो पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि हम ए का 1 मोल लें और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फ़ा है तो एक मोल में से कितना मोल डिसोसिएट होगा, अल्फ़ा डिसोसिएट होगा। तो इसका कितना बनेगा बे, अल्फ़ा, और इसका कितना बनेगा, अल्फ़ा ही बने। समझ में आ रहा है? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे बे, अरे बोल 1 प्लस अल्फ़ा। ज़रा केपी का एक्सप्रेशन रखते हैं। केपी आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, बी वे इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अच्छा, तो लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कोई भी गैस होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, यही होता है ना। तो टोटल प्रेशर तो दिया हुआ है कितना, पी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बता सकते हो क्या कितना होगा, कितना लिखोगे, अल्फ़ा बाई 1 प्लस अल्फ़ा। ये क्या लिखे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ इनटू क्या वे, टोटल प्रेशर इनटू, फिर से बताओ, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इनटू पी होल डिवाइडेड बाई पी है, क्या लिखोगे 1 माइनस अल्फ़ा बाई 1 प्लस अल्फ़ा इनटू क्या पी, यही आएगा। ये अल्फ़ा वाला क्या एक्सप्रेशन है, समझ में आ रहा है ना। मोल फ्रैक्शन कुछ कट रहा है क्या इसमें से, पी कट रहा है और एक 1 प्लस अल्फ़ा कट रहा है, ठीक है। ऊपर कितना अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा स्क्वायर, और एक पी बच गया ना, और नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, यही आ रहा है, ठीक है। ये रिलेशन है। अच्छा, अगर कहीं ऐसा लिखा हो, इसका क्या मतलब है, अल्फ़ा 1 से क्या है, अरे बोलो कम, और ऐसा लिखा है, इसका क्या मतलब है, बहुत कम, और ऐसा लिखा है, इसका क्या मतलब है, बहुत छोटा है। और जब बहुत छोटा होगा तो किसको निगलेक्ट करोगे, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को बे, नीचे वाले को निगलेक्ट करेंगे। जो केपी की वैल्यू आएगी वो आ रहा है तुम्हारा कितना, स्क्वायर इंटू, और यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, चाहे ये वाला इक्वेशन फॉलो करो चाहे ये वाला, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो केपी की वैल्यू क्या होगी, अरे केपी की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे रिलेशन साफ साफ दिख रहा है कि केपी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, केपी प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो केपी क्या होगा, कुछ नहीं, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा कहाँ होगा बे,
केपी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, क्योंकि केपी जो आता है वो केपी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन के बराबर आता है। और अगर केसी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो केपी भी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो केपी क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अल्फ़ा को क्या करना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो अल्फ़ा अपने आप घट जाएगा ताकि केपी क्या बना रहे? कांस्टेंट। तो यहाँ से हम अगर अल्फ़ा निकालें, ये आएगा अंडर रूट ऑफ केपी बाई क्या? पी। यही आ रहा है। और इस पी से इस पी को काट दोगे क्या? काट मत देना, पी से पी को काट मत देना। ये समझ में आया सबको? ठीक। पर ज़रूरी नहीं कि हम इसका हमेशा 1 मोल ही लें, हम कितना मोल भी ले सकते हैं, 2 मोल भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि अगर 2 मोल लेंगे तो हम यहाँ से अल्फ़ा घटाएंगे कि 2 अल्फ़ा बे? 2 अल्फ़ा घटाएंगे। क्यों बे? क्योंकि यही तो डेफिनीशन है कि 1 मोल में से जितना डिसोसिएट होता है उसको अल्फ़ा बोलते हैं। 2 मोल में से कितना डिसोसिएट होगा? 2 अल्फ़ा। तो इसका कितना बनेगा? 2 अल्फ़ा। और इसका भी 2 अल्फ़ा। और टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे? 2 + 2 अल्फ़ा। देख रहा है ना? और यही होगा ना जोड़। तो यहाँ क्या आएगा? 2 अल्फ़ा बाई 2 + 2 अल्फ़ा। यहाँ आएगा 2 अल्फ़ा बाई 2 + 2 अल्फ़ा। यहाँ 2 - अल्फ़ा बाई 2 + 2 अल्फ़ा। यही आएगा। और सारे 2 ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। और अल्फ़ा की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी? वही आ जाएगी। तो चाहे कुछ भी करो, अल्फ़ा की वैल्यू वही आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर 3 मोल लेके 3 अल्फ़ा घटाएंगे तो भी यही आएगा क्या? अरे बोल। तो ए मोल लेके ए अल्फ़ा घटाएंगे तो भी क्या आएगा? यही आएगा। पर क्या होता है, ज़्यादातर लोग इस तरह की गलतियाँ अक्सर कर देते हैं। क्या गलती करते हैं बताते हैं। ये छाप लिए हो तुम लोग? अक्सर लोग ये गलती करते हुए मिलते हैं। यहाँ 2 लिखा है, इसमें से अल्फ़ा घटा। मोस्ट ऑफ लोग इस तरह की गलती करते। अभी नहीं करोगे शायद, अभी तुम्हें लगे कि अरे ये कैसे गलती हो सकती है, पर अक्सर लोग ये गलती करते हैं, ठीक है। तो अगर 2 में से तुम्हारा अल्फ़ा ही घट रहा है हमेशा ही, या ए मोल ले रहे हो, इसमें से भी अल्फ़ा ही घटा रहे हो, या 2 अल्फ़ा घटा रहे हो, 3 अल्फ़ा घटा रहे हो, या कोई अल्फ़ा जो तुम्हारा मन कर रहा है वो अल्फ़ा घटा रहे हो, अक्सर ये वाली गलती करते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम ए में से अल्फ़ा मत घटाओ, तुम ए में से क्या घटाओ? एक्स, ठीक है। एक्स क्या है पे? जो भी डिसोसिएट हो रहा है वो। और एक्स की जगह पे तुम कुछ भी घटा सकते हो। 2x घटा सकते हो, 3x घटा सकते हो, 4x घटा सकते हो, e⁻x घटा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं। हाँ, 1 - हाँ वो करते हो तो अच्छी बात। जब भी अल्फ़ा घटाएंगे तो हमेशा 1 में से ही घटाएंगे। और 3 मोल में से घटाना हो तो कितना अल्फ़ा घटाएंगे भैया? 3 अल्फ़ा। ए मोल में से कितना अल्फ़ा घटाएंगे? ए अल्फ़ा। लेकिन अगर 2 मोल लिए हैं तो उसमें से कितना x घटा सकते हैं? सिर्फ कोई भी x घटा सकते हैं। 2 में से x घटा सकते हो, 2 में से 2x घटा सकते हो, 2 में से 3x घटा सकते हो, 4x घटा सकते हो। क्या? लॉग साइन x, हाँ वो भी घटा सकते हो। ले साइन x भी घटा सकते हो, और साइन x घटा कर देते हैं। देखिए इसका कितना बनेगा फिर? साइन x। और इसका भी कितना बनेगा? साइन x बनेगा ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? a प्लस साइन x, यही आएगा। अबे यही आएगा ना। तो पी भी क्या आएगा जल्दी से बताना? साइन x बाई ए प्लस साइन x, कुछ कटेगा तो नहीं ना, इंटू पी प्लस साइन x बाई, अरे प्लस नहीं है भाई, इंटू है, ए प्लस साइन x, यही आएगा, इंटू पी होल डिवाइडेड बाई ए माइनस साइन x डिवाइड बाई ए प्लस साइन x इंटू पी। कुछ कट रहा है क्या? ए प्लस साइन x और एक p, यही कट रहा है ना। तो यहाँ जो के पी आएगा ध्यान से देख, ये आएगा साइन स्क्वायर x इंटू पी होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x, यही आ रहा है।
और अगर x बहुत छोटा होगा तो साइन x भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो kp आएगा वो कितने के बराबर आएगा, साइन स्क्वायर एक्स पी के बराबर आएगा। ठीक है, तो जो साइन स्क्वायर एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स जो आएगा ये आएगा अंडर रूट ऑफ अपन के पी अपन, अरे ए स्क्वायर भी तो बच रहा है, नीचे ए स्क्वायर भी तो है, यह आएगा ए बाई के पी बाई पी, यही आ रहा है, यही आ रहा है ना बे। तो साइन एक्स की वैल्यू आई ए अंडर रूट ऑफ के पी बाई पी। पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बे, जो 1 मोल में से डिसोसिएट होता है हम उसको बोलते हैं। ए मोल में से कितना डिसोसिएट हो रहा है, साइन एक्स, तो 1 मोल में से कितना डिसोसिएट होगा, साइन एक्स बाई ए, और यही क्या बनेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि कितना आएगा, के पी बाई पी, रूट के पी बाई। अब ऐसा देंगे तो कर लोगे ना, इसको छाप लो, एक्स वाला अपने मन से लिख के छाप लेना जरूरी है। ये 4 रिएक्शन है, इन सब के लिए अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे, ये जूम करते हुए कि अल्फ़ा बहुत छोटा है, किसी भी मेथड से करो आंसर सही आना चाहिए। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला, यहाँ पे हम किस में से क्या घटा रहे हो भाई, 1 में से कितना घटा रहे हैं, 1 में से अल्फ़ा घटाओ, तो इसका कितना बनेगा, 3 अल्फ़ा, इसका 2 अल्फ़ा और इसका अल्फ़ा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बने, 1 + 5 अल्फ़ा। के पी का एक्सप्रेशन रखते हैं, यह आएगा कंसनट्रेशन, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का क्यूब इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी होल डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यही आएगा ना। फिर से रखते हैं यहाँ पे, पी बी की जगह पे क्या लिखोगे, 3 अल्फ़ा अपॉन 1 + 5 अल्फ़ा इंटू पी का होल क्यूब, या पी सी की जगह पे क्या लिखोगे, 2 अल्फ़ा बाई 1 + 5 अल्फ़ा इंटू पी का स्क्वायर, और पी डी की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 5 अल्फ़ा इंटू पी होल डिवाइडेड बाई 1 - अल्फ़ा बाई 1 + 5 अल्फ़ा इंटू पी, यही आ रहा है। और अल्फ़ा क्या है भाई, बहुत ही छोटा है, तो किसको निगलेक्ट करोगे, जो प्लस है उसमें, यहाँ निगलेक्ट कर दे, यहाँ निगलेक्ट कर दे, ये निगलेक्ट कर दे। तो ऊपर कितना अल्फ़ा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 इंटू 4, 9 आ रहा है कि 27 आ रहा है, 27 इंटू 4 इंटू क्या, p टू द पावर 5 अल्फ़ा टू द पावर 6 ना, होल डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, ये आ रहा है के पी हमारा। तो जो अल्फ़ा आएगा ये आएगा के पी बाई p टू द पावर 5 इंटू ये 27 इंटू 4 कितना होता है, 108, 108 होल टू द पावर 1/6, ये आएगा। ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे, ऐसे ही सबका निकाल लोगे ना, बता दें, आखिरी वाला बता देते हैं, आखिरी वाला वेरीफाई कर ले, बाकी खुद से कर लेना। यहाँ जो अल्फ़ा आएगा, यहाँ ये आएगा के पी बाई बी टू द पावर बी, सी टू द पावर सी, 4 पी टू द पावर बी प्लस सी माइनस ए, और ए टू द पावर बी प्लस सी होल टू द पावर 1/b प्लस सी। अभी जस्ट किया। अच्छा, यहाँ पे जो पहला इक्वेशन था तुमने देखा होगा कि के पी इज इक्वल टू कितना आ रहा था, अल्फा स्क्वायर इंटू पी, यही आ रहा था ना बे, पहला वाला इक्वेशन, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये वाला आ रहा था।
और यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो केपी की वैल्यू क्या हो रही थी? अरे क्या हो रही थी भाई? कांस्टेंट रहती है, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। और सेम वैसे ही जब अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? कुछ नहीं। ऐसा कैसे होगा भाई? अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ाने से केपी कैसे कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक। लेकिन मुझे कभी कभी नहीं समझ में आता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर अल्फ़ा बढ़ाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सब कुछ कांस्टेंट रख के, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, और अल्फ़ा बढ़ा दे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और PV = nRT अगर हम फॉलो करते हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। पढ़ो ना PV = nRT। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है कंटेनर का, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, ठीक है, और अल्फ़ा हमने बढ़ा दिया, अल्फ़ा बढ़ा है तो प्रेशर यहाँ से इस इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन के हिसाब से। लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। अब ये एक छोटा सा कन्फ्यूजन मुझे हो जाता है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ के हिसाब से अगर इसके हिसाब से माने टेम्परेचर कांस्टेंट है, केपी क्या रहेगा भाई? कांस्टेंट। मतलब प्रेशर बढ़ाने से अल्फ़ा क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा बढ़ाने से प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया अभी मेरा? ज़्यादातर लोगों तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्फ़ा बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? तो प्रेशर घटाएंगे तो अल्फ़ा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन अल्फ़ा बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मजाक चल रहा है क्या? कुछ भी बोल रहे हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और प्रेशर में क्या रिलेशन है, यही नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। ऐसा कैसे हो? अगली क्लास में बताएंगे, अगली क्लास में बताएंगे बे।